हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों जैसे आज ना हम पारंपरिक लॉन्ग टर्म इक्विटी फंड, इस फंड का एक छोटा सा एक एनालिसिस करने वाले, एक छोटा सा इसका एक रिव्यू देखने वाले कि ये फंड कैसा है। तो दोस्तों चलते हैं इसके एनालिसिस के ऊपर। सबसे पहले एक बात आपको ये बताना चाहूँगा कि इस फंड हाउस की तरफ से एक इम्पॉर्टेंट अपडेट आ चुका है कि इनका जो पारंपरिक लॉन्ग टर्म इक्विटी फंड है जिसका आज हम एनालिसिस करने वाले हैं, तो 1 जनवरी 2021 से इस फंड का जो नाम है वो अब क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। उसका नाम रहेगा पारंपरिक लॉन्ग टर्म फ्लेक्सी कैप फंड। तो फ्लेक्सी कैप फंड एक न्यू कैटेगरी सेबी ने क्या किए, लॉन्च किए। सिर्फ स्कीम का नाम बदला है दोस्तों, टेंशन लेने वाली कोई प्रॉब्लम नहीं है। बाकी जो इनके जो पोर्टफोलियो है, होल्डिंग्स है, उसमें कोई भी चेंज नहीं हुए। सिर्फ स्कीम का जो पहले एक मल्टी कैप कैटेगरी रहती थी, तो अब उसको एक न्यू कैटेगरी सेबी ने क्या किए, फॉर्म किए। तो उसका नाम सिर्फ चेंज हुआ है, पारंपरिक लॉन्ग टर्म इक्विटी फंड ना रहकर पारंपरिक फ्लेक्सी कैप फंड हो चुका है। तो दोस्तों चलते हैं इसके एक छोटे से एनालिसिस के ऊपर। सबसे पहले फ्लेक्सी कैप कैटेगरी फंड यानी क्या होता है, तो उसके बारे में हम समझने की कोशिश करेंगे। तो फ्लेक्सी कैप कैटेगरी के फंड यानी वो फंड होते हैं जो अपना 65% जो एक्सपोजर होता है वो इक्विटी में रखते हैं और 35% जो उनका एक्सपोजर होता है डेप्थ में होता है। ठीक है, तो उसके हिसाब से फंड मैनेजर क्या करते हैं, जो इक्विटी का पोर्शन रहता था उसमें वो चाहे तो वो 65% में से पूरा का पूरा 65% लार्ज कैप में भी रख सकता था, मिड कैप में भी रख सकते थे, या फिर स्मॉल कैप में भी रख सकता। तो ये फंड ने क्या होता है, फ्लेक्सी कैप कैटेगरी फंड मैनेजर को अलाउ करती है कि जैसे कि लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप कैटेगरी में कितने परसेंटेज, ठीक है, लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप कैटेगरी में कितना परसेंटेज उसको वेट रखना है, कितने स्टॉक्स में कितना वेट रखना है, ये फंड मैनेजर को क्या करती है, स्कीम अलाउ करती है। इसीलिए इस फंड का जो नाम रहेगा अब एक न्यू कैटेगरी रहेगी, मल्टी कैप फंड ना रहकर एक फ्लेक्सी कैप कहलाएगी। ठीक है दोस्तों, चलते हैं इसके एक एनालिसिस के ऊपर। सबसे पहले ये फंड की जो कैटेगरी है, अब ये मल्टी कैप ना रहकर अब ये फ्लेक्सी कैप फंड रहेगी। ठीक है दोस्तों, एक न्यू चेंज इन्होंने हो चुका है। उसके बाद इस फंड को चलाने वाले जो फंड मैनेजर है, किसी भी फंड मैनेजर को हम बोलते हैं हार्ट। जैसे ह्यूमन बॉडी में हार्ट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑर्गन होता है, उसी तरह फंड मैनेजर, म्यूचुअल फंड में जो फंड मैनेजर होता है वो सबसे इंपॉर्टेंट पर्सन होता है। तो इस फंड को जो चलाने वाले जो फंड मैनेजर है वो राजीव ठक्कर, रौनक ओमकार और राज मेहता काफ़ी अच्छे फंड मैनेजर है। काफ़ी सालों से उन्होंने निवेशकों के लिए अच्छे से रिटर्न्स जनरेट किए, तो ये काफ़ी अच्छा फंड को क्या कर रहे हैं, हैंडल कर रहे हैं। उसके बाद AUM देखा जाए तो 5757.28 करोड़ का इनका AUM है अप टू 30 नवंबर, जो अपडेट आ चुका है। स्कीम जैसे कि ये लॉन्च हुई थी 24 मई 2013 को, ये स्कीम क्या हुई थी, लॉन्च हुई थी। इसका अगर एक्सपेंस रेशो देखा जाए तो एक्सपेंस रेशो 1% है, और इसका जो कैटेगरी है, जो मल्टी कैप कैटेगरी या जो फ्लेक्सी कैप कैटेगरी का जो एक्सपेंस रेशो की था वो कैटेगरी एवरेज 0.99% है, और इसका थोड़ा सा ऊपर है यानी 1% है। तो ठीक ठाक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। निफ्टी 500 को ये फॉलो करता है। उसके बाद रिस्क थोड़ा सा है। अब देखिए SIP और लमसम अगर हमें करना है तो इस फंड में हम SIP 500 रुपीज़ से क्या कर सकते हैं, स्टार्ट कर सकते हैं। उसके बाद लमसम भी हमें कितने रुपए से स्टार्ट कर सकते हैं, 500 रुपये से स्टार्ट कर सकते हैं। दोस्तों सबसे अच्छी इस फंड की बात ये है कि ये फंड इंडियन मार्केट में जो टॉप ब्लू चिप कंपनीज हैं उसमें भी निवेश करता है, और ये फंड जो फॉरेन कंपनीज़ हैं, US मार्केट की कुछ कंपनीज़ है, जैसे कि आपने नाम तो पता ही है आपको, जैसे माइक्रोसॉफ्ट, अमेज़ॉन, फेसबुक, ऐसे इंटरनेशनल मार्केट में जो कंपनीज़ है उसमें भी क्या करता है, निवेश करता है। इसीलिए ये फंड निवेशकों का काफ़ी पसंदीदा फंड है, म्यूचुअल फंड के निवेशकों का, और इसीलिए इस फंड ने काफ़ी अच्छे अच्छे रिटर्न्स अपने क्या किए, निवेशकों के लिए जनरेट किए। तो दोस्तों ये फंड ओपन एंडेड स्कीम है, तो ओपन एंडेड स्कीम में आप पैसे कभी भी क्या कर सकते हो, डिपॉजिट कर सकते हो, कभी भी आप लमसम कर सकते हो, SIP कर सकते हो। पर लेकिन अगर आपको रिडीम करना है यानी सेल करना, आपके जो म्यूचुअल फंड के जो यूनिट मिलते हैं आप उसमें से अगर पैसे को आपको विड्रॉल करना है तो उसके ऊपर हमें क्या करता है,
कुछ परसेंट का एक एग्जिट लोड लगता है, वो कहती है कंडीशंस के ऊपर। ठीक है दोस्तों, ये होता है ओपन एंडेड स्कीम। ओपन एंडेड स्कीम में हम पैसे कभी भी हम उसमें डिपॉजिट कर सकते हैं, पर लेकिन विड्रॉल करते समय हमें कुछ परसेंट का एग्जिट लोड लगता है। तो देखिए दोस्तों, एग्जिट लोड को हम समझने की कोशिश करते हैं। तो एग्जिट लोड अगर 1 साल के पहले अगर आप इस फंड में से अगर पैसे विड्रॉल करते हो तो आपको कितना एग्जिट लोड लगेगा, 2% का एक एग्जिट लोड लगेगा। तो एग्जिट लोड के ऊपर एक मैं अलग से वीडियो आपको बना कर दूंगा। अगर 2 साल से पहले अगर आप पैसे विड्रॉल करते हो, ओके, अगर 2 साल के पहले अगर पैसे विड्रॉल करते हो तो उसके ऊपर आपको 1% का एग्जिट लोड लगेगा। ठीक है, अगर 2 साल के बाद में अगर आप पैसे इसमें से विड्रॉल करते हो तो उसके ऊपर किसी भी तरह का एक एग्जिट लोड नहीं लगेगा। तो देखिए दोस्तों, एग्जिट लोड के बारे में उन्होंने एक इम्पॉर्टेंट अपडेट यहाँ पे दिया है। उसके बाद हम चलते हैं इस फंड के पोर्टफोलियो में। तो सबसे पहले हम इस फंड के पोर्टफोलियो में सभी स्टॉक्स को हम देखेंगे। देखिए दोस्तों, ये जो मनी कंट्रोल का एक अपडेट आया है तो इसमें बहुत ही अच्छी तरीके से उन्होंने म्यूचुअल फंड की स्कीम के एनालिसिस काफ़ी अच्छी तरीके से दिया है। तो अगर आपको इस फंड में जितने भी स्टॉक्स है, अब उन सभी स्टॉक्स को अगर देखना है तो इसके ऊपर क्लिक कीजिए। देखिए दोस्तों, इनका फंड मैनेजर के स्टॉक्स में कौन कौन से स्टॉक्स का कितना परसेंटेज है ये आपको यहाँ पे दिखाई देगा। अल्फ़ाबेट INC, क्या आपको पता है अल्फ़ाबेट INC कौन है? जैसे अल्फ़ाबेट INC ये गूगल की एक पेरेंट कंपनी है। तो ये फंड जो गूगल है उसमें भी इन्वेस्ट करता है। तो कितना परसेंट इन्वेस्ट करता है? 8.54%। जो अल्फ़ाबेट INC है US मार्केट की एक कंपनी है, टॉप मोस्ट कंपनी है, गूगल की पेरेंट कंपनी है, उसमें उनका 8.54% स्टेक है। उसके बाद देखिए फॉरेन कंपनीज की लिस्ट में देखिए, आपको पता चलेगा अल्फ़ाबेट INC के बाद अमेज़ॉन, उसके बाद माइक्रोसॉफ्ट, उसके बाद फेसबुक। तो देखिए दोस्तों, जो टॉप 4 US की कंपनीज़ है जो काफ़ी पॉपुलर है, ना कि इंडिया में, पूरे वर्ल्ड में। हम सब फेसबुक यूज़ करते हैं, गूगल यूज़ कर सकते हैं, अमेज़ॉन से हम बहुत सारे प्रोडक्ट खरीदते हैं। तो उसमें ये फ़ंड क्या करता है? निवेश करता है। तो देखिए दोस्तों, ये फ़ंड का एक्सपोजर US मार्केट में एज वेल एज इंडियन मार्केट में भी है। तो दोस्तों काफ़ी अच्छा फ़ंड है। इंडियन मार्केट से अगर देखा जाए तो ITC, बजाज होल्डिंग, हीरो मोटर कार, उसके बाद HDFC बैंक, एक्सिस बैंक, तो काफ़ी अच्छे से स्टॉक्स इस फंड मैनेजर ने क्या किया, अपने पोर्टफोलियो में रखे और काफ़ी वेल डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो है। बैंकिंग इंडस्ट्रीज़, इंटरनेशनल मार्केट में भी निवेश करते हैं, उसके बाद ऑटो इंडस्ट्रीज़ में भी निवेश करते हैं, फार्मा में इनका काफ़ी अच्छा एक्सपोजर है, IT सेक्टर में भी इनका काफ़ी अच्छा एक्सपोजर है। तो दोस्तों ये फंड काफ़ी अच्छा वेल डाइवर्सिफाइड फंड है। तो काफ़ी अच्छी तरीके से स्टॉक्स को उन्होंने क्या किया, अलग अलग सेक्टर में से स्टॉक्स को इंक्लूड किया है। और देखिए इसकी खास बात ये है कि सिर्फ 23 स्टॉक्स इनके होल्डिंग में है। तो देखिए दोस्तों, सेक्टर हम देखेंगे तो सेक्टर में हमें पता चलेगा कि कौन कौन से सेक्टर में उन्होंने कितना पैसा निवेश किया है। तो फॉरेन इक्विटी में इनका जो एक्सपोजर है 28.79% है। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर यानी जो IT कंपनीज़ है, तो इनका IT कंपनीज़ में देखिए इनका एक्सपोजर हमें दिखाई देता है 11.20% है। उसके बाद जो बैंक सेक्टर है, बैंक में 9.37% है, सिगरेट में 7.98% है। ओवरऑल अगर देखा जाए तो काफ़ी अलग अलग सेक्टर से टॉप मोस्ट ब्लू चिप कंपनीज़ इस फंड मैनेजर ने क्या किए, इंक्लूड किए। उसके बाद दोस्तों चलते हैं इस स्कीम्स की डिटेल्स के ऊपर। स्कीम डिटेल्स होने के बाद पोर्टफोलियो हो चुका है, फिर रिटर्न्स के बारे में हम बात करते हैं। तो देखिए दोस्तों, रिटर्न्स अगर देखते हैं तो लॉन्ग टर्म में अगर देखें तो 3 साल का एनुअलाइज रिटर्न्स कितना आया, 15.06%। और 5 साल के एनुअलाइज रिटर्न्स यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं 15.77%। दोस्तों अगर आपको एनुअलाइज रिटर्न और एब्सोल्यूट रिटर्न्स समझ में नहीं आते तो आपको मेरे चैनल के ऊपर एक वीडियो, डिटेल में एक वीडियो मैंने बनाया और लिंक भी उसकी डिस्क्रिप्शन में नीचे दी है। तो म्यूचुअल फंड में निवेश करते समय हमें कौन से रिटर्न्स को देखना चाहिए, एनुअलाइज रिटर्न्स को ही हमें क्या करना चाहिए, कंसीडर करना चाहिए। इसका एक डिटेल वीडियो आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगा। तो उसके बाद हम देखते हैं कि SIP रिटर्न्स के बारे में हम देखते हैं। दोस्तों अगर रिटर्न्स अगर शॉर्ट टर्म के लिए अगर आप देखते हैं तो यहाँ पे आप SIP के रिटर्न्स अगर देखते हो तो हम 1000 रुपीज़ की अगर हमने SIP अगर इस फंड में अगर की होती 1 साल पहले, तो आपका टोटल इन्वेस्टेड अमाउंट, ठीक है, टोटल इन्वेस्टेड अमाउंट आपका 12,000 रुपीज़ रहता था। और आज
के दिन उसका वैल्यू कितना रहता था 15,395, यानी टोटल गेन इसके ऊपर कितना रहता था 3,395 रुपीज़ इसका एक आज गेन रहता था। ठीक है दोस्तों, तो ये गेन काफ़ी अच्छे रिटर्न्स इसने एक साल में जनरेट किए। अगर 5 साल का अगर हम बात करते, 5 साल पहले अगर आप इस फंड में अगर SIP करते थे तो इसके टोटल आपकी जो इन्वेस्टेड वैल्यू रहती थी वो 60,000 रुपीज़ आपकी वैल्यू इन्वेस्टेड वैल्यू रहती थी, और आज उसका वैल्यू अगर हम देखते तो 96,321 रुपीज़। तो टोटल गेन 36,321 रुपीज़ का आपको प्रॉफिट हुआ रहता था, गेन हुआ रहता था अगर SIP इसमें कर दें। ठीक है दोस्तों, तो उसके बारे में हमने ये देखा। एक अगर वन टाइम अगर इन्वेस्टमेंट करते थे 10,000 रुपीज़ का, अगर 3 साल पहले अगर आप इन्वेस्ट करते थे तो आपके 10,000 रुपीज़ ऑलमोस्ट 15.06% के एनुअलाइज रिटर्न्स के हिसाब से अगर देखा जाए तो 15,240 रुपीज़ यहाँ पे रहते थे, ऑलमोस्ट 5,240 रुपीज़ का गेन रहता था। और 5 साल पहले अगर आपने निवेश किया होता तो इस स्कीम में तो ऑलमोस्ट आपके पैसे क्या हो जाते थे, डबल, 10,000 इट बिकम 20,000। ठीक है, तो ये रहे रिटर्न्स के बारे में हमने देखा। अब हम देखेंगे SIP के चार्ट के बारे में। ये काफ़ी अच्छा इंटरेस्टिंग फीचर्स इन्होंने यहाँ पे दिया है SIP का चार्ट। अगर आपने फंड में, जैसे फंड 24 मई 2013 को लॉन्च हुआ था, ठीक है, ये फंड 2013 को लॉन्च हुआ था, अगर आप उस दिन से अगर इस फंड में अगर SIP करते थे तो आपको इस फंड के रिटर्न्स का एक मैजिक पता चलेगा कि देखिए दोस्तों, उसके टोटल इन्वेस्टमेंट वैल्यू 60,000 रुपीज़, सॉरी लॉन्च डेट से हम करेंगे तो देखिए दोस्तों, ये 2013 से ये फंड लॉन्च हुआ था 24 मई से। तो अगर तब से अगर आपने इस फंड में अगर निवेश किया रहता था 1,000 रुपीज़ की SIP, तो आपका इन्वेस्टेड वैल्यू 91,000 रुपीज़ रहता था, और 91,000 की रुपीज़ ऑलमोस्ट ये हो गए थे आपके डबल, 1,81,000 रुपीज़, यानी डबल होने के लिए उसने कितना टाइम लिया है, 7 ईयर, यानी 7 ईयर्स में आपका पैसा क्या हो जाता था, डबल हो जाता था। 91,000 इट बिकम्स 1,81,339.79 रुपीज़। तो ऑलमोस्ट इसके ऊपर आपको कितने रिटर्न्स मिलते थे, 17.81% के एनुअलाइज रिटर्न से आपको टोटल गेन हुआ होता था 90,339 रुपीज़ का गेन हुआ था। तो देखिए दोस्तों, अगर हम लॉन्ग टर्म में म्यूचुअल फंड में 1 साल या 2 साल के लिए हम पैसे को निवेश नहीं करते, हमें पैसों को निवेश करना पड़ता है लॉन्ग टर्म में। अगर हम लॉन्ग टर्म में बने रहते तो काफ़ी अच्छा रिटर्न्स हम क्या कर सकते हैं, जनरेट कर सकते हैं। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगती है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल मैथ्स यूवी, जहाँ नॉलेज है सुप्रीम। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।